बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ दफ़ा इंसान ला इल्मी की वजह से जो है वो ज़लील और रुसवा होता रहता है। इस तरह के काफ़ी सारे जो है वो केस मेरे सामने आए, जिसमें अक्सर जो है वो बेटे ये शिकायत करते हैं कि वालिदा ने जो है हमें घर से निकाल दिया है अब्बू की वफ़ात के बाद, और उन्होंने कहा कि निकल जाओ, तुम्हारा इस मकान में कोई हिस्सा नहीं है। चूँकि मेरी बीवी की और मेरी वालदा की आपस में बनती नहीं है, तो मैं ना तो वालदा को छोड़ सकता हूँ ना बीवी को छोड़ सकता हूँ। मेरी बीवी ने अत्तुल कोशिश की कि वो अपनी सास की खिदमत करे, लेकिन इसके बावजूद मुझे मजबूरन जो है वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वालदा रोज़ाना लड़ती थी और कहती थी घर से निकल जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। मैं ये मकान जो है वो तुम्हारे बड़े भाई को दूंगी या तुम्हारी एक बहन को दूंगी। तो सवाल ये है कि क्या सास और बहू की अगर नहीं बनती और मेरे वालिद वफ़ात पा चुके हैं, तो क्या मेरी वालदा के पास ये इख्तियार है कि वो अब ये मकान जो है एक ही बेटे को दे दे या एक ही बेटी को दे दे, या मुझे घर से निकाल दे और कुछ ना दे। हालांकि ये मकान जो है वो मेरे अबू के नाम था और अबू को ये प्रॉपर्टी जो है वो दादा से आई थी। जी मोहतरम, इस तरह के या इससे मिलते जुलते जो है काफ़ी सारे सवाल जो है वो किए गए, तो सबका आज मुश्तरका तौर पे जवाब देता हूँ। देखें, बात ये है कि जब मकान आपके अबू के नाम था, तो अबू जब वफ़ात पा गया है तो आपकी वालदा का इस मकान में 8वां हिस्सा है। ठीक है जी। बाकी आप जितने बहन भाई हैं, भाइयों के 2 हिस्से हैं और बहन का 1 हिस्सा है। इस तरीके से आप सब मकान में मालिक हैं। कोई एक फ़र्द जो है वो इसमें मालिक नहीं है, और उस घर में रहने वाला कोई एक भाई दूसरे भाई को उस घर से निकाल नहीं सकता। ठीक है जी। कानूनन और शरन चूँकि आप सारे मालिक हैं, तो सारे आप उसमें बहन भाई जो है वो रह सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर एक सवाल ये भी किया गया कि बाज़ दफ़ा एक भाई के मेहमान, मतलब उसकी ससुराल से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो दूसरा बहुत तंग होता है, तो वो क्या करे। ठीक है जी। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कहा जाता है कि भाई ये मकान मतलब 2 मंजिला है, तीसरी मंजिल पर तुम बना नहीं सकते। ठीक है जी। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मकान के मसाइल होते हैं, तो सबका एक ही जवाब है। आप मकान की तकसीम के मामले में यूट्यूब चैनल पर जाकर मुनीर टीवी ऑफिशियल 115 पर प्ले लिस्ट में जाएँ और मकानात जो मौजू है वहाँ पर जाएँ, देखें। मकान की तकसीम के अनवान से एक वीडियो है 7-8 मिनट की, उसमें मैंने सारी तफसील बयान की है। चलें अब इधर मुख्तसर बात करता हूँ। अच्छा जी, अब आप पहली चीज़ जो है इस मामले में ज़हन नशीन कर लें कि अगर दुकान, मकान या प्लाजा जो है या कोई फ्लैट जो है वो अबू की वफ़ात के बाद आपका मुश्तरका है, तो हत्तल मकान आपने ये कोशिश करनी है, बल्कि इस पर कारबंद रहना कि आपने कब्ज़ा नहीं छोड़ना। ठीक है जी। हर सूरत एक मतलब जिससे नहीं बन रही, अगर बहू पूछ रही है कि सास से मेरी नहीं बन रही, तो वो चाहती है आप घर से निकल जाए, हरगिज़ ना निकलें, उस घर में रहें। ठीक है जी। रही बात किसी के मेहमान ज़्यादा आने की, तो मकान मुश्तरका है, आप किसी को मना तो नहीं कर सकते ना। ठीक है जी। हाँ, आप ये करें, अगर आपका रहन उधर नहीं हो रहा, तो आप बदरिया अदालत केस करके उस मकान का रेट लगवा के दूसरे किसी बहन भाई से जो वो मकान रखना चाहता है अपने हिस्से के पैसे ले सकते हैं, और फिर आप उनको अपनी जगह जो है वो सेल कर सकते हैं। आप अपना हिस्सा दूसरे को सेल कर दें मौजूदा रेट के मुताबिक। बाद लोग पूछते हैं जी मकान 50 लाख का है, और वो हमें कहते हैं कि आप 20 लाख के हिसाब से पैसे ले लें। हरगिज़ ना लें, केस करें। बाज़रिया अदालत आपको पूरे पैसे दिलवाए जाएंगे, और अगर वो पूरे नहीं देते तो फिर मकान की नीलामी होगी और सबको पूरे पैसे मिलेंगे। ठीक है ना जी। अच्छा, कब्ज़ा नहीं छोड़ना दूसरी बात है। वालदा के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो वालिद की तरफ से आने वाला जो मकान है वो किसी एक बेटे को दे या एक बेटी को दे। ये वरासती मकान है, आप वरासती इंतकाल करवाएं, सबका हिस्सा जो है जो जो उसका हिस्सा बनता है शरई तौर पर उसके नाम लग जाएगा। ठीक है जी। तो कब्ज़ा हरगिज़ ना छोड़े इस मकान का, ऐसी दुकान का, ऐसे प्लाजे का आपने कब्ज़ा नहीं छोड़ना। ठीक है ना जी। मुखालिफ यही चाहता है कि आप कब्ज़ा छोड़ें और वो फिर अदालतों में केस चले कई साल। हरगिज़ उस मकान को ना छोड़ें। उस मकान के अंदर रहते हुए जब तक आपको आपका हिस्सा ना मिल जाए, आपने मकान नहीं छोड़ना है। ठीक है जी। अगर वो तंग करते हैं, आपको नाजायज़ कोई तंग कर रहे हैं किसी मामले में, मकान तकसीम हो सकता है, तो आप अदालत में केस करके अपना हिस्सा अलग करके अपना अलग से दरवाज़ा निकाल सकते हैं। अगर मकान काबिल तकसीम है तो अदालत तकसीम कर देगी। अगर काबिल तकसीम नहीं है तो रेट लगवा के जितने फिट के जितने मरलों के आप मकान में मालिक हैं आपको दूसरे से पैसे दिलवाएगी।
अगर वो पैसे नहीं देता तो मकान को सेल कर दिया जाएगा। तो ये इसमें बुनियादी चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ।